हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर जनरल साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहा था, उस पर क्या करेंगे। आज पुनः फिजिक्स में हीट चल रहा था, हीट के आगे कुछ नए तथ्यों पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं चलता हूँ टॉपिक पर अपने। अगर मैं ये कहूँ दोस्तों, पहले हीट आप हेडिंग चैप्टर हैं, जानते हैं हीट। अगर हीट में देखा जाए दोस्तों, और आपसे ये कहा जाए कि पूरे ब्रह्मांड में, क्या पूरे ब्रह्मांड में कुल कितने सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं या केल्विन कह सकते हैं, जो मान सबसे कम होता हो। तो ये ध्यान दीजिएगा, सबसे कम तापमान हम कह सकते हैं, सबसे कम जो होता है वो होता -273.15 सेल्सियस होता है। ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम क्या है, मान है। अगर इससे ज़्यादा कोई भी इंसान कह दे, अगर आपसे कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ये बताइए कि पूरे ब्रह्मांड से लेकर के पूरे पृथ्वी तक, पृथ्वी भी ब्रह्मांड में आती है, तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे कम तापमान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, -273.15 सेल्सियस होता है। ये सबसे कम होता है सेल्सियस। देखिएगा, अगर मैं ये भी कहूँ कि ये बताइए केल्विन का क्या मान, क्या केल्विन, या आप ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग केल्विन कह सकते हैं, क्या जीरो केल्विन, क्या जीरो केल्विन। और केल्विन का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, केल्विन का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पर इसके आगे हम लोग कुछ और तथ्यों को क्या करते हैं, देखते हैं। जैसा कि मिनिमम पॉसिबिलिटी टेम्परेचर देखा जाए, न्यूनतम संभवता मान इतना होता है केल्विन में, सेल्सियस में, और इतना केल्विन में होता है। यदि इसी को फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये -460 फ़ारेनहाइट होता है, इससे कम नहीं। सेल्सियस में इतना होता है सबसे कम, और केल्विन में इतना होता है, और फ़ारेनहाइट में इतना, इससे कम। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे कह दिया जाए 461 केल्विन माइनस में सबसे कम ताप है, तो आप कहिएगा कि आप स्वयं गलत पढ़े, हमको मत गलत ठहराइए। तो आप ये देखिए, इससे नीचे आएगा, क्या नीचे आएगा, जैसे 459, 459, 458, 457, ये सभी आएंगे फ़ारेनहाइट में। ये क्या है, आप देख रहे हैं केल्विन है। केल्विन को अब हम सेल्सियस में देखा जाए तो ये इतना होता है, -273.15 होता है। इतनी बात क्लियर। अगर मैं ये कहूँ कि केल्विन जो है पैमाने का कभी भी ताप ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब माइनस में नहीं होगा। अगर आपसे कह दिया जाए परम शून्य ताप कितना होता है, क्या परम शून्य ताप, तो जीरो केल्विन होता है, क्या जीरो केल्विन। परम शून्य ताप कितना होता है, जीरो केल्विन होता है। इतनी बात क्लियर, जीरो केल्विन। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी उत्तर बता रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं। ये सभी एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रश्नों हैं कि सबसे कम परम ताप क्या होता है, जीरो केल्विन होता है, क्या जीरो केल्विन होता है। ओके, सबसे कम परम ताप कितना होता है, जीरो केल्विन होता है। अब चलिए मैं यहाँ पर ये कहूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टार्ट किया जाए, या मैं ये कह देता हूँ कि एसआई में मात्रक ऊष्मा का क्या होगा, तो आप जानते हैं केल्विन होता है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चंस पहले मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि जो परफेक्ट मान है, -40 सेल्सियस मैंने सिद्ध करवाया था, राइट, याद होगा। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं -40 डिग्री पर, या सेल्सियस पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो ये हम चल रहे हैं आज सिद्ध करने। देखिए, अब यहाँ पर जो दोस्तों है पॉइंट, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर होंगे। देखिए, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूँ,
फ़ारेनहाइट तथा केल्विन कब बराबर होंगे? क्या कब बराबर होंगे? सिद्ध कीजिए, लीजिए सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? ये तो मैं बता रहा हूँ, निगमन करा रहा हूँ, हर चीज़ें पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कोई भी पॉइंट आपसे मिसिंग ना हो दोस्तों। क्या कभी भी आपसे कोई पॉइंट मिसिंग ना हो। देखिए ये स्पेशल क्लास है और इसमें आपको साइंस जो है, साइंस तीनों पार्ट जितने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, सभी आपको समझाया जाएंगे। ओके, अब देखिए हर चीज़ों की मैंने व्यवस्था कर दिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल थे सभी आ गए हैं। कुछ थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है तो घर की वजह से हो रहा है, किस लिए ये उम्मीद है कि 2 से 3 दिन में वो क्या हो जाएगा, जो शटरिंग है वो खुल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लास्टर करवा देंगे जल्द से जल्द, फिर लाइव क्लास क्या कर देते हैं, स्टार्ट करवा देते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखिए यदि मैं ये कहूँ, आप जानते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है, क्या जो फ़ारेनहाइट है वो केल्विन के बराबर होता है। क्यों? जो फ़ारेनहाइट है वो केल्विन के बराबर होता है कि नहीं, पहले आप बताइए। आप कहेंगे जी सर ये होता है केल्विन। किस लिए? आप सूत्र जब निगमन करवाए थे तो वहाँ पास आप हमको अध्ययन करवाए थे। तो हाँ दोस्तों, मैंने आपको क्या किया था, अध्ययन करवाया था। ओके, तो मैं मानता हूँ कि फ़ारेनहाइट केल्विन के बराबर है और इसको भी मानता हूँ यक्स केल्विन व फ़ारेनहाइट दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, के बराबर है। ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखिए अगर मैं ये कहूँ, देखिएगा ध्यानपूर्वक, आप जानते हैं कि F माइनस 32 बाई 9 को हटाइए, डायरेक्ट मत रखिए, 180 इक्वल केल्विन माइनस 273 बाई 100। यही होता है, यही होता है कि नहीं, यही होता है कि नहीं, मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 9 जा 19 हो जाएगा, 2 10 जा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो ये 5 ये 9, तो ये आ जाएगा F माइनस 32 बाई 9 इक्वल के माइनस 273 बाई 5। तो केल्विन क्या, केल्विन व हमारा क्या फ़ारेनहाइट, ये दोनों बराबर हैं, यानी कि इसके स्थान भी यक्स रख दीजिए और इसके स्थान पर भी क्या करिए, यक्स रख दीजिए। तो इसका गुणा कर दीजिए, 5x हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 0 हासिल 1 5 15 1 16, 9x माइनस 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 से 63 2 कितना हो जाएगा, 65 का 5 हासिल 6, 9 दूनी 18 6 कितना होगा 24, इतना हो जाएगा। ये माइनस में उस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ बुला लीजिए। देखिए 9 है, मान लीजिए 9 इधर इस तरफ, ये प्लस में इधर आया, क्या हो गया माइनस में। ओके, ये माइनस 160 है, ये माइनस में इधर आया, क्या प्लस हो गया 2457। तो इसको घटाएं कितना आएगा 4x, इसको घटाइए, 7 में 0 गया 7, 15 में 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2, ये गुणे में उधर जाए, क्या हो जाएगा बटे में, 2297 बटे क्या हो जाएगा 4, भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो आप जानते हैं कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 576.25। ये आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ये आप जानते हैं कि ये ताप है और किसका, फ़ारेनहाइट में है, और फ़ारेनहाइट और केल्विन हमेशा बराबर होंगे। कितने फ़ारेनहाइट या कितने केल्विन के बराबर होंगे, तो आप जानते हैं कि ये आपके बराबर होंगे, मतलब रीडिंग जो इसका है, इसका जो रीडिंग है 576.25, ये किसके बराबर माना जाएगा, F और K के बराबर माना जाएगा। यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि कितने डिग्री पर, या हम कह सकते हैं कितने ताप पर केल्विन व फ़ारेनहाइट बराबर हों, कितने ताप पर या कितने सेल्सियस पर
फ़ारेनहाइट व केल्विन दोनों बराबर होंगे? आप बता सकते हैं? तो हाँ बता दीजिए कि सर 576.25 पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट व केल्विन बराबर होते हैं। ओके, आगे से चला जाए। ये क्लियर हो रहा है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अभी मैं बहुत से पॉइंट अभी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं और कुछ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, अगर आपसे कोई कह दे कि सेल्सियस व फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर बराबर होंगे, तो -40 डिग्री पर क्या होंगे, सेल्सियस पर क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, अगर आपसे कोई कह दे फ़ारेनहाइट व केल्विन कितने पर बराबर होगा, तो आप बताएंगे 574.25 पर क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोई कह दे कि सेल्सियस व केल्विन कब बराबर होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी यह बराबर नहीं होगा, क्योंकि केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता है। केल्विन कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में होता है नहीं। ये माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, ये प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। लेकिन सेल्सियस जो है, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट -40 सेंटीग्रेड पर क्या होंगे, सेल्सियस पर क्या होंगे, बराबर होंगे। फ़ारेनहाइट व केल्विन दोनों कब बराबर होंगे, 576.25 पर। और लेकिन ये नहीं बराबर होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। ओके, चला जाए आगे। तो देखिएगा, इसके आगे जो पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, अब इस पर हम थोड़ा और विचार करते हैं। मैं आपको लाइव क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास में रियल में आप पहली बार वैसे अध्ययन करेंगे जैसा कि आप कभी आकलन नहीं किए होंगे। मैं आपको बहुत ही विधिवत पढ़ाऊंगा, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, आप बहुत ही मुझे कहेंगे कि सर आपके जैसे यदि टीचर मिल जाए तो भविष्य उज्जवल हो जाएगा सभी का। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ये कहूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ, क्या कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूँ, जिससे कि आप क्या करें, इसको करिए। देखिए, अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा सा बिंदु मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास घुमा देता हूँ। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना है। सेंटीग्रेड तापमान के 2 गुना है। ओके, कितने गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, जो फ़ारेनहाइट है, क्या फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड के 2 गुने हैं। सेंटीग्रेड मान लेते हैं कि जो तापमान सेल्सियस में वो क्या है, यक्स है, और जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस से कितने गुना है, 2 गुना। ओके, इतनी हो गया, इतनी बात हो गई। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो C-0/5 = F-32/9 इतना ही होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दिया हूँ, ये मैं मान यहाँ पास डायरेक्ट रख दिया हूँ। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? चलिए, तो यहाँ पर मैं यदि देखूँ, और ऑप्शन मैं यहाँ पर रखता हूँ पहले। सर्वप्रथम ए ऑप्शन है आपका ±67, क्या 67 सेल्सियस। बी नंबर है, मान लेते 12.3 सेल्सियस। ओके,
डिग्री सेल्सियस भी आप इसको बोल सकते हैं, क्या डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। दूसरा है 12.3 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, या तीसरा हम कह सकते हैं सी ऑप्शन -30.2 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। ओके, और डी ऑप्शन मैं रख देता हूँ +160 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए सी के स्थान पर कर दिया क्या दिया है, x/5 है, 5 बराबर f कितना दिया है 2x, 2 गुना है -32/9, इसका गुणा इसमें 9x बराबर 5 दूनी 10x -5 दूनी 10 0 हासिल 1 5 3 15 1 16। ओके, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ चला गया, ये उस तरफ, यानी कि 10x - 9x बराबर कितना 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160 सेल्सियस। कौन ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा 160 सेल्सियस। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ना समझ में आ रहा हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर आप और कुछ अलग तरीक़ों से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व कराया जाए। चलिए सॉल्व करवाते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रश्न को क्या कर दे रहा हूँ, चेंज कर दे रहा हूँ। अब ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, अब देखिए ऐसे, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सभी प्रत्येक एग्ज़ामों में आए हुए हैं, खासतौर एसएससी में आए हुए हैं, इम्पॉर्टेंट। तो देखिए दो निकाय के बीच, मान लीजिए कि दो निकाय के बीच, दो निकायों लिख लीजिए, निकायों के बीच, दो निकायों के बीच तापमान में अंतर, दो निकायों के बीच तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में यही अंतर क्या है। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में पूछे गए कई बार हैं। एसएससी सीजीएल में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रश्न से अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, डाउट खा जाते हैं, और खास तौर टीचर भी इसमें सस्पेंस हो जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए कि दो वस्तुएं हैं। देखिए पहले इसको पढ़िए, दो निकायों के बीच तापमान में अंतर इतना है। ये इसमें ये नहीं बताया जा रहा कि इस वस्तु का तापमान 30 है, बल्कि ये बता रहा है कि दोनों वस्तुओं का जो तापमान है, दोनों वस्तुओं के बीच जो तापमान, इनमें और इनमें जो बीच है, यानी कि जो अंतर निकलेगा वो कितने हैं, 30 डिग्री का है, 30 सेल्सियस का है। ओके, लेकिन यही जो 30 है ये क्या केल्विन में अंतर यही है, इसको हमको क्या करना, सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु है, एक ये वस्तु है और एक वस्तु ये है। दो वस्तुओं को मैंने लिया क्योंकि यहाँ दो निकायों के बीच पूछ रहा है। ओके, मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, देखिए ये मान लीजिए कि जो वस्तु है ये 100 सेल्सियस पर है। ओके, कितने पर है, 100, और ये मान लेते हैं कितना है, 130 सेल्सियस है। दोनों में डिफरेंट कितना पाया जाएगा, 30 पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर, इतनी हुआ कि नहीं। इतना ना क्लियर हुआ हो तो आप बता सकते हैं, क्लियर कि नहीं, क्लियर कि नहीं, बताइए जल्दी से। क्लियर, चलिए अच्छी बात है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है।
अब देखिए इनमें तो ये अंतर हो गया, मुझे तो अंतर मालूम हो गया, लेकिन इसमें तो हमको निकालना तो पड़ेगा दोस्तों। क्या हमको ये निकालना पड़ेगा क्या? अब देखिए आप सभी लोगों ने ये अध्ययन किया होगा कि ये हमारा सेल्सियस में तो अंतर आया है। अब देखिए हम कहते हैं कि सेल्सियस बराबर होता है, सेल्सियस बराबर केल्विन पूछ रहा है ना, तो -273 होता है। तो ये कितना दिया है, हम पहले इसको लेते हैं, ये इस पे यदि रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, राइट। बराबर के है के माइनस 273, यही है। इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी के बराबर हो जाएगा 273 + 100 बराबर कितना है 373। ये मेरा क्या आया है दोस्तों, ये आपका ये केल्विन, यानी कि इसमें जो 100 सेल्सियस है इसमें केल्विन का मान कितना आएगा 373 केल्विन। ओके, अगर यही उसमें देख लिया जाए, देखिए हम सिद्ध कर रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं दोस्तों। उसमें देखिए इसमें भी केल्विन कितना है 130, तो ये 30 है, ये C बराबर के -273 यही है। और यहाँ पर सेल्सियस का मान 130 बराबर के -273, ये माइनस में इधर भेज दीजिए इसको। के बराबर कितना हो जाएगा 130 + 273, तो के बराबर कितना हो जाएगा 0307304 430, यानी कि ये आपका जो सेल्सियस मान आया है वो 403 और दोनों को डिफरेंट 30। तो ये आपका मैंने सिद्ध कर दिया कि ये जो डिफरेंट है, ये दोनों निकायों के बीच अंतर इतना है, तो क्या केल्विन में भी क्या होगा? हाँ जी, दोनों में केल्विन में होगा 30 का ही डिफरेंट पाया जाएगा। कितने का पाया जाएगा 30 का ही डिफरेंट पाया जाएगा, 30 का ही डिफरेंट पाया जाएगा। क्लियर? क्लियर की नहीं? क्लियर की नहीं? अब बताइए जल्दी से, क्लियर? चलिए इसमें देखिए, अब इसके आगे जो प्रोसेस है आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं ये आपसे कह दूं, इसको देखिएगा, इसको पहले रफ करते हैं। देखिए अगर मैं यहीं पर ये कह दूं, मान लीजिए दो पिंडों में अंतर इतना है, तो क्या फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंट पाया जाएगा? तो आप इसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसको ट्रिक बताने के लिए मैं कई प्रयास कर सकता हूँ, या हम कई ट्रिक आपको बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा थ्योरी देता हूँ। 100 सेल्सियस जो है ये 100 केल्विन के बराबर होगा। कितने? 100 केल्विन के बराबर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। और 1 सेल्सियस किसके बराबर होगा? 1 केल्विन के क्या होगा? बराबर होगा। उसी प्रकार 30 सेल्सियस जो है और 30 केल्विन का क्या होगा? बराबर होगी। ये मान याद करना पड़ेगा आपको, ये मान आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये जो 100 सेल्सियस है वो 100 केल्विन के बराबर होगा, 1 सेल्सियस 1 केल्विन के बराबर होगा, और 30 सेल्सियस 30 केल्विन के बराबर होगा। ये थोड़ा याद कर लीजिए, किस लिए? ये डिफरेंटेड पर्सन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब इसके आगे हम लोग यही सवाल देखेंगे जो मैं अभी आपको कह रहा था कि फ़ारेनहाइट में मान लीजिए दो निकायों का अंतर 40 है, क्या यही अंतर फ़ारेनहाइट में होगा या नहीं, ये बताना है आपको। उसमें हम लोग ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे? देखेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, जानेंगे। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। और हमारे क्लासों को अधिक से अधिक क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए।